आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हाँ दोस्तों, अगर आप ठान लेंगे तो आपके हाई स्कूल के बोर्ड के पेपर में 90 प्लस नंबर तो आएंगे ही आएंगे। अगर आप हमारे स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं तो आप ये बात को मानिए कि 90 प्लस नंबर आपके आएंगे, यानी कि 92-95 नंबर तो आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 8.3। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीखते हैं। हर चैप्टर में हमने पहले बेसिक पढ़ाया, फिर एक्सरसाइज कराई, फिर बेसिक पढ़ाया, फिर एक्सरसाइज कराया। उसी तरीके से आज हम पहले बेसिक बताएंगे। तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 8.3 पढ़ने के लिए आपको एक बनाना पड़ेगा क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा। तो आपको पता होता है कि ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, आपको बता दें दोस्तों, ये आपका जो होता है ये होता है 0 डिग्री की लाइन। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पर क्या आ जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा 270। इतनी बातें तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, अगर उसके बाद से जब ये पूरी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर 360 डिग्री भी आता है। ठीक, आपको पता होगा इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होंगे 0 से लेकर 90 तक होंगे, या ऐसी बात को क्या बोल सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 90 डिग्री से कम के एंगल होंगे, यानी कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक। या हम इसको मिटा ही दें, यहाँ पर लिख दें 90 डिग्री प्लस थीटा। उसके बाद से जब ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपको पता है 90 डिग्री से ज्यादा इसमें होगा एंगल, तो 90 डिग्री प्लस थीटा। और इसमें 180 से माइनस भी होंगे तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। जब इसमें आएंगे तो आपको पता है 90 यहाँ तक पहुंचे, यहाँ 180 और यहाँ 270, तो यहाँ पर 180 से ज्यादा होंगे तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा, और 270 माइनस थीटा हो जाएगा। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको पता है क्या होगा 270 प्लस डिग्री होगी, तो 270 प्लस थीटा हो जाएगा। और क्या होगा इसमें 360 से कम वाले भी होंगे, और जैसे हम ऊपर पहुंचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 360 प्लस थीटा वाले भी एंगल होंगे। तो दोस्तों ये लोग आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको, जैसे हमने बताया है। अब इसको याद करने का क्या अप्रोच रहेगा, कैसे इसे याद करेंगे, तो देखिए इसकी हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। जब आपका क्या हो कि इवन नंबर, इवन मल्टीपल ऑफ 90 हो, जैसे इवन मल्टीपल ऑफ 90 का मतलब ये है, जैसे हमने कहा 0 डिग्री और 90 डिग्री, और यहाँ पे लिख दें 270 डिग्री। उसके बाद से हम यहाँ पर लिख दें 180 डिग्री, और लिख दें यहाँ पर 360 डिग्री। तो दोस्तों ये तीनों क्या है आपके 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं। ये क्या है ऑड मल्टीपल्स हैं आपके, ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल। ठीक, ऑड मल्टीपल है। और ये क्या है इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल। ये आपका ऑड मल्टीपल है, ये आपका इवन मल्टीपल है। तो किस कंडीशन में चेंज होंगे, किस कंडीशन में नहीं चेंज होंगे, तो ये बात आप देखिए। जब आपका क्या हो, जब आपका ऑड मल्टीपल हो, जब ऑड मल्टीपल हो तो इस समय जो हमारा रेशियो होता है वो चेंज होगा, वो चेंज होगा। जैसे हम यहां पर आपको एक एग्जांपल में दे दे साइन 90 माइनस थीटा। अगर हम बोल दें साइन 90 माइनस थीटा, अगर 90 माइनस थीटा बोले हैं तो आपको पता है जो 90 है ये क्या है ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल में ये चेंज होगा, चेंज होगा यानी साइन किस में चेंज होगा, तो कॉस में चेंज हो जाएगा, और थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा। और ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपको पता है 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आप यहाँ पर देखिए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, आप दूसरी वाली एक्सरसाइज में पढ़ चुके थे कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर साइन थीटा का जो भी रेशियो इधर आने वाला है वो पॉजिटिव होगा। ठीक, इसी तरीके से अगर हम यहाँ कॉस की बात करें, कॉस 90 माइनस थीटा, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर 90 है तो ये ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल होने के कारण ये क्या हो जाएगा, पहले रेशियो चेंज हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, ये क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है। तो क्वाड्रेंट में आप देखेंगे कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये आपका लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होंगे। कुछ और एग्जांपल देते हैं आपका, हम इवन का एग्जांपल दे देते हैं। इवन मल्टीपल, इसको मिटाते हैं पहले, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर ऑड मल्टीपल होगा तो रेशियो चेंज होगा, और इवन मल्टीपल होगा तो रेशियो नहीं चेंज होगा।
देखिए अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं, देखिए जैसे हमने लिख दिया साइन, यहाँ पर लिख देते हैं 180 डिग्री प्लस का थीटा, 180 डिग्री और प्लस का थीटा लिख दिए। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 180 डिग्री प्लस का थीटा जो होगा ये चेंज होना चाहिए। क्यों चेंज होना चाहिए? क्योंकि ये 90 का इवन मल्टीपल है, 90 2 जा 180 होता है, तो 2 है हमारा इवन, यानी ये इवन मल्टीपल होने के कारण चेंज नहीं होगा, यानी कि जो साइन है ये साइन थीटा ही बनाएगा। क्या बनाएगा? साइन थीटा ही बनाएगा। लेकिन ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, आपको किससे देखना है? तो आपको पहले पता होना चाहिए 180 डिग्री 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आप बताएंगे ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इसमें कौन प्लस होता है? तो आप बोलेंगे tan थीटा, और cot थीटा प्लस होता है, यानी ये क्या आ जाएगा? ये आपका साइन वाला माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल ले लें cos 180 माइनस थीटा, तो आपको पता है 180 जो है ये इवन मल्टीपल है, तो इस कारण से ये चेंज नहीं होगा, इस कारण से ये चेंज नहीं होगा। और माइनस प्लस किस पर डिपेंड करता है कि ये किस क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई करता है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव नहीं। तो 180 माइनस थीटा आप देख पा रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपको यहाँ पे पता होगा दूसरी एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था, यहाँ पर साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन कॉस क्या होगा? कॉस माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का कॉस थीटा। चलिए दोस्तों अब आते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज में। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आप नोट करके एक बात लिख लेंगे कि अगर 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है तो रेशियो नहीं चेंज होगा, और माइनस और प्लस किस पर डिपेंड करेगा कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसमें कौन कौन से रेशियो प्लस होते हैं, कौन कौन से रेशियो माइनस में होते हैं। आपको दूसरी बात ये याद रखनी है, अगर कि 90 का वो ऑड मल्टीपल होगा तो रेशियो तो चेंज होगा, और प्लस माइनस हमेशा क्वाड्रेंट पर डिपेंड करेगा कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.3 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.3 का जो पहला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट sin 18 डिग्री और cos 72 डिग्री। देखिए कैसे करेंगे इसको। एक्सरसाइज नंबर आपका कितना है? 8.3। पहला क्वेश्चन आपका जो है ये दिया है sin 18 और नीचे कितना दिया हुआ है? cos 72 डिग्री। दोस्तों देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो ऊपर नीचे एंगल दिए गए हैं, अगर ये दोनों मिलकर अगर 90 हो रहे हैं तो किसी को एक को चेंज कर लेंगे, तो आप देखेंगे 72 और 18 जोड़ के कितना होगा? 90 होगा, यानी कि 90 में 2 उठ सकता है। तो हम इस साइन को क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे इसको लिखा जा सकता है साइन 90 में से अगर हम 72 माइनस कर दें तो ये 18 ही होगा, और नीचे कितना है? cos 72 डिग्री। ठीक, आपने देखा है कि 18 है और ये 72, हमने कैसे पता किया कि नीचे 72 है, तो यानी कि 90 में से 72 माइनस कर देंगे तो 18 हो जाएगा। आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, जो नीचे होगा यही सोच लेंगे। फिर आपको यह क्या करना है, अभी कुछ देर पहले हमने जो बताया था क्वाड्रेंट के हिसाब से, उस हिसाब से ये चेंज होगा। तो आपको पता है साइन 90 माइनस 72 डिग्री है तो क्या होगा? तो आपको पता है ये 90 है, और 90 क्या होता है? ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल का मतलब ये चेंज होगा, यानी साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 72 है। ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? तो 90 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है उस पर डिपेंड करता है। तो आपको पता है 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, तो यानी कि cos जो होगा ये पॉजिटिव होगा। नीचे कितना है? cos 72। तो cos 72 डिग्री ऊपर है और नीचे भी है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर। आप लोगों से गलतियां कहाँ होंगी? आपका प्लस और माइनस करने में ही गलतियां होंगी, अदरवाइज सब आपको आसानी से याद हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे अगर ये जो एंगल यहाँ पर लिखा है, अगर ये ऑड मल्टीपल है तो ये वाला रेशियो चेंज होगा, अगर यहाँ पर इवन मल्टीपल है तो ये वाला रेशियो नहीं चेंज होगा। प्लस माइनस किस पर डिपेंड करेगा कि ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, और उसमें वो रेशियो प्लस का होता है या माइनस का होता है। बस यही गेम है। अगर आप इतना सीख गए तो समझिए कि आपका काम हो गया। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है tan 26 डिग्री और नीचे कितना है? cot 64। ठीक, अभी कुछ देर पहले हमने यही बताया कि आपको सबसे पहले ये एंगल देखना है। अगर ये 90 हो रहा तो आप ऊपर नीचे किसी को चेंज कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे 64 और 26 मिलकर 90 डिग्री होता है, तो किसी को चेंज कर लेंगे। तो 10 हम चेंज करते हैं, 10 कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 90 में से नीचे जो एंगल दिया है उसी में से माइनस कर देंगे। ठीक है,
और नीचे कितना हो जाएगा cot 64। आपको पता है कि 90 में से 64 माइनस करेंगे तो 26 ही आएगा, यानी ऐसा लिखा जा सकता है। ये आइडिया हम क्यों इतना माइनस करेंगे, ये आइडिया हमने यहाँ से ले लिया, ठीक, ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे cot थीटा होगा, और ऑल पॉजिटिव होते हैं तो ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी कितना हो गया cot 64, ये भी कट गया, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, इसका भी आंसर 1 आ जाएगा, इसका भी आंसर 1 आ जाएगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी आपका आसानी से सॉल्व हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है ये क्या कहता है, cos 45 डिग्री माइनस का sin 42 डिग्री, ठीक, ये cos है। अब देखिए आपको हमने बताया था कि हमेशा जो भी दो एंगल दिए होंगे इनका सम देखना 90 होता है, समझ लीजिए हमारा काम हो गया। आप देखिए यहाँ पर 48 है और यहाँ पर 42 है और ये दोनों मिला के 90 बनाते हैं, तो आप इसे एक को चेंज कर लीजिए, हम इसको ही चेंज कर लेते हैं। तो क्या लिखा जा सकता है, तो आप बोलेंगे cos 90 माइनस का 42 लिख सकते हैं, ये वाला जो एंगल होगा दूसरा, और यहाँ पर इसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, sin 42 डिग्री, ठीक है, एक को ही चेंज करेंगे। तो आपको पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे sin थीटा होता है, और 90 माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या हो जाएगा sin 42 डिग्री। आप देख पा रहे होंगे sin 40 डिग्री एक बार माइनस का है एक बार प्लस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे और कट जाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आंसर आएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, ठीक है। आप लोग दोस्तों नोट्स जरूर बनाते रहिएगा ताकि बोर्ड पेपर में आपका हेल्प हो। बोर्ड पेपर में जब आपका आने वाला होगा तो लाइव क्लासेस भी चलेंगी ताकि आपके सारे डाउट वहां पे हम लोग क्लियर कर सकें। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये आपका दिया है cosec 31 डिग्री माइनस का sec 59 डिग्री, ठीक। आपको पता है 31 और 59 मिलकर 90 होता है, तो किसी एक को आप चेक कर लेंगे, ठीक है, किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हो गया cosec, यहाँ पर हो गया 90 माइनस 59, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, एक को ही चेंज करना है। तो आपका पता है cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो sec थीटा होता है, और 90 वाले में हमेशा क्या होगा, 90 माइनस थीटा वाले में ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर क्या लिखा था, sec 59 डिग्री, ये दोनों क्या हो गए, एक प्लस था एक माइनस था, कट गया, तो कितना आंसर आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो आपके पहले वाले में से जो 4 क्वेश्चन थे ये सब आसानी से सॉल्व हो गए। आप लोग कॉपी में नोट करते रहिएगा, जब भी आप पढ़ने बैठे तो अपने साथ एक ग्राफ और पेन लेके बैठे और सारे क्वेश्चनों को नोट करते रहेंगे, तभी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, सो डैट, इसमें प्रूव करने वाला है। चलिए प्रूव कर लेते हैं, कैसे इसको प्रूव करेंगे। कैसे इसको प्रूव करेंगे, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका जो इसमें दिया है ये आपका दिया हुआ है tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री और tan 45 डिग्री और tan 67 डिग्री, और इक्वल टू में दिया है 1, यानी कि 1 के बराबर प्रूव करना है। इसको हमें 1 के बराबर प्रूव करना है। तो आप देखिए सबसे पहले हमने कहा था दो एंगलों को आपको चेक करना है। तो दो एंगल देखिए कौन कौन से, यहाँ पर 42 और यहाँ पर लिखा है 42, ठीक है, ये दोनों मिलके 90 हो रहे हैं, तो इसमें से एक को किसी खोलेंगे। और यहाँ पर 23 और 67 मिलके 90 होते हैं, तो इनमें से किसी एक को खोलेंगे, बस यही आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको ओपन करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस का 67 डिग्री। इन दोनों को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इन दोनों को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, यही अभी तक हमने आपको सिखाया है ताकि क्वेश्चन आसान हो। देखिए यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे cot थीटा हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा cot थीटा। यहाँ पर कितना है, tan 42 डिग्री, और यहाँ पर कितना है, tan 70 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखिए cot 42 डिग्री क्या लिख सकते हैं, 1/tan 42 डिग्री, इनटू में इसको कितना लिख सकते हैं, tan 64 डिग्री। ये आप पहले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि tan cot थीटा बराबर होता है 1 प्लस 1 अपॉन का tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cot थीटा। आप देखिए एक ऊपर एक नीचे कट गया, एक ऊपर एक नीचे कट गया, आंसर कितना आएगा, 1 1 गुणे 1 गुणे 1 1 1 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे
तो 1 ही आंसर आएगा। आप देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड में यही दिया है और यही प्रूव हो गया। राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक, आपका 1 प्रूव करना था तो आपका 1 प्रूव हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ज्यादा इट इज नॉट बिग डील, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको केवल बहुत ही इत्मीनान से समझने की जरूरत है, आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। चलिए बातें हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हम आपको सारे क्वेश्चंस कराएंगे, सारे क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं। हम सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। पॉज करो। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए 2 दिया है, इसमें क्या करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है cos 38 और cos 52 डिग्री माइनस का लिखा है sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री बराबर लिखा है 0 लिखा है। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको हर बार वही देखना है कि दो एंगल मिला के अगर 90 होते तो एक को चेंज करना है, को चेंज नहीं करना है। ठीक, आप देखिए यहाँ पर 38 किससे मिलकर 90 होगा, तो आपको पता है इधर लिखा है 52। ठीक, 52 इधर लिखा है तो 52 और 38 मिलकर 90 हो जाते हैं। उस तरीके से 52 और 38 मिलकर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो आपको इधर वाला चेंज कर लीजिए, इधर वाला चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप देखिए इसको चेंज करेंगे तो cos कितने में चेंज हो जाएगा, 52 में, और ये कितने में चेंज हो जाएगा तो आपको पता है 90 माइनस 38 में लिखा जा सकता है। बिल्कुल 90 में से 52 माइनस होगा तो 38 होगा, और 90 में से 38 माइनस होगा तो 52 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका sin 52 डिग्री, यहाँ पर कितना हो जाएगा sin 38 डिग्री, यहाँ पर देखिए माइनस 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। आप देख पा रहे होंगे एक बार ये कहानी प्लस में लिखी है और एक बार माइनस में लिखी, तो ये दोनों कट जाएगा, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 1, 1 में से बन गया 0 हो जाएगा। तो दोस्तों आप देखिए राइट हैंड साइड में 0 ही लिखा था और 0 ही हमारा आंसर है, यानी ये प्रूव हो गया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। हमारा आंसर दोस्तों यही आएगा, प्रूव हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, सबसे पहले आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहां आपका सारा एनसीईआरटी का सिलेबस मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। वैसे हम स्क्रीन पर क्वेश्चन सारे दिखा देंगे, आप वहां से नोट कर सकते हैं क्वेश्चन, फिर आप सोल्यूशन उसका देखिएगा। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है इफ tan to a बराबर दिया है cot a minus 18। लिख देते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है, tan to a बराबर दिया है cot a माइनस का 18 डिग्री। उसके बाद से बोला है where 2a is an acute angle। ठीक है, ये जो 2a है ये आपका acute angle है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण, यानी कि 90 से छोटा होगा वो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो आपको बतानी है ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा है, tan to a लिखा है। अगर tan to a यहाँ पर लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है cot 90 माइनस का 2a लिख सकते हैं, और बराबर में इधर कितना है cot a माइनस का 18 डिग्री। दोस्तों जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, एक तरफ tan हो और स्कल के उधर cot है, तो आपको या तो cot में चेंज कर लेना है जो tan में है, या जो cot में है उसको tan में चेंज कर लेना है। यानी कि इन दोनों को बराबर चेंज करना है। बराबर कैसे चेंज करेंगे, देखिए tan to a था तो इसको cot 90 माइनस 2a लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि cot 90 माइनस 2a में क्या हो जाएगा, cot 10 बन जाएगा, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये प्लस का होगा, यानी इस बात को लिखी जा सकती है। ये बात जब बराबर हो जाएगी तो कॉट से कॉट कट जाएगा, और कॉट से कॉट कट जाएगा तो इधर कितना बच गया 90 डिग्री माइनस का 2a, इधर बच गया आपका a माइनस का 18 डिग्री। अब देखिए ये जो 2a है इसको उधर भेजते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। तो आपको पता है a पहले उधर था ही, ये माइनस का 2a उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और ये माइनस का था ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 90 डिग्री और प्लस का कितना हो जाएगा 18। ठीक, आप देखेंगे 2a और a कितना हो जाएगा तो 3a हो जाएगा।
यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। आप देखिए a बराबर कितना हो जाएगा तो 108/3। तो आपको पता है 3 3 जान कितना होता है 9, एक बच गया 3 6 या 18 होता है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी, 36 डिग्री कितना आ जाएगा 36 डिग्री। और यही आपका बोला भी है कि 2a जो है ये एक्यूट एंगल है। चलिए ये भी बात देख लेते हैं। देखिए 2a बोला है, ये बोला है क्या है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बोला है। तो देखिए 2 यहाँ पर है, a की वैल्यू कितनी है 36 तरफ देते हैं। आपको पता है 36 2 जा कितना होता है 72। तो 72 हमारा 90 से छोटा है, इसलिए एक्यूट एंगल भी है, इसलिए क्या है एक्यूट एंगल है। यही दोस्तों आपका पूछा था, तो यही आपका आंसर आ गया 36 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए देखिए, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है tan a बराबर आपका दिया है cot b। लिखा है प्रूव दैट a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। प्रूव कर लेते हैं a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है कि a प्लस बी बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो चलिए प्रूव कर लेते हैं, कौन इसमें बड़ी बात है। तो देखिए हमने कहा अगर इस कॉल के इधर एक तरफ tan है एक तरफ cot है, तो इसको सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप cot इसे क्या लिख सकते हैं 90 माइनस a लिख सकते हैं, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था। कुछ भी नहीं करना है, cot से cot क्या हो गया कट गया, यहाँ पे आ गया 90 डिग्री माइनस का a बराबर b आ गया। देखिए आप इधर ये a जो है उधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी a प्लस b हो जाएगा। और इधर क्या बच गया 90 बच गया। और यही आपको प्रूव करना था a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो आपको क्या हो गया हैंस प्रूव हो गया, हैंस प्रूव हो गया। यही क्वेश्चन आपसे चौथा नंबर पूछा था, ये आपका प्रूव हो गया। बहुत इजी है। अगर इक्वल के इधर दो रेशियो दिए हैं, दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, तो उसको सेम बना लेंगे और सेम बनाने के बाद वो कट जाएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपने देखा कि 2 क्वेश्चन हमने उसी टाइप के करवाए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहना चाह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, उसके बाद से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, ये है sec 4a बराबर दिया है cosec a माइनस 20 डिग्री। लिखा है वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, उसमें 2a दिया था एक्यूट एंगल, यहां पर क्या दिया है 4a दिया है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ये दिया है, जहां पर ये क्या है एक एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर फाइंड करनी है, एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। सेम वैसे ही कर लेंगे, हमने कहा था इक्वल के उधर जब 2 रेशियोज दिए हैं अलग अलग रेशियो, तो उसको सेम बना लेंगे। सेम कैसे बनाएंगे, आपको पता है सेक ये है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, तो आप बोलेंगे cosec 90 माइनस का 4a लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और ये है cosec a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री लिख दिया। आपको पता है cosec से cosec कट गया, और कट गया तो ये आ गया 90 डिग्री माइनस का 4a बराबर का a माइनस 20 डिग्री। देखिए a हमारा इधर प्लस है, इधर ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये पहले हमारा था ही प्लस का, इसको माइनस था, इसको उधर भेज दिए प्लस हो गया। इधर बचा है हमारा 90 डिग्री, और ये इधर माइनस में था, उधर भेज दिए तो क्या हो गया प्लस का हो गया। अब देखिए 4a और a और मिल गया तो कितना हो गया 5a हो गया। यहाँ पर 90 और 20 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, तो 110 डिग्री अपॉन 5 हो जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, तो 55 बार में कट जाएगा। 55 बार में नहीं, देखिए कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी पहले 10 हो जाएगा, उसके बाद से क्या होगा फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा, 22 पंचे होता है 110। तो a बराबर कितना आ जाएगा 22 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 22 डिग्री। अब यहाँ पर देखते हैं कि या बोला था 4a जो है एक्यूट एंगल है, क्या ये एक्यूट एंगल है या नहीं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 लिखा था, a की वैल्यू कितनी है 22 है। आपको पता है 4 2 जाए 4 2 जाए 88। हाँ बिल्कुल ये एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये क्या है 90 से हमारा छोटा है, 90 से छोटा होता है तो एक्यूट एंगल। हमारा दोनों आंसर सही है।
तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका आपका आंसर कितना रहा, ए की वैल्यू 22 डिग्री आ रहा, यही आपसे पूछा गया था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या लिखा है। इफ ए कामा बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल, ए बी सी आपके इंटीरियर एंगल है ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर ये इंटीरियर एंगल है ए बी सी, देन सो डैट, देखिए क्या सो डैट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्रूव करना है कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 प्रूव करना है cos a बाई 2। ठीक, ये प्रूव करना है। अगर ये प्रूव करना है आपका तो हम एक तरफ से लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कुछ भी ला देंगे राइट हैंड साइड में ले आएंगे। और बोला एबीसी आपके क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम ऐसे बना दें और ये आपके इंटीरियर एंगल है ए बी सी, यहां से आप देखिए सबसे पहले क्या कर लेंगे। तो आपको पता है किसी भी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, इसको ऐसे लिखा रहना दीजिए, अभी इसका काम आएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि अभी हमने बताया था कि ये साइन है, ठीक है। साइन जो है हमारा, इसको पहले इधर लिख लेते हैं ऐसे, साइन बी प्लस सी बटे 2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, अब हम क्या कहेंगे आपको, इसे क्या लिखा जा सकता है। तो इसको लिखा जा सकता है कॉस, क्या लिखा जा सकता है, कॉस 90 माइनस का बी प्लस सी बाई, लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। अभी कुछ देर पहले हम यही चीज बता रहे थे आपको। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे, तो इसको हम करेंगे cos, ये हो गया 90 डिग्री माइनस का b प्लस सी बाई जो 2 है हमारा, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी। तो आप ये देखेंगे कि हमें यहाँ चाहिए b प्लस सी बाई 2 चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, b प्लस सी और इधर लिख देंगे 180 माइनस का a इधर भेज देंगे। ठीक है, अब हमें अगर 2 चाहिए तो हम इसको 2 से डिवाइड कर दें। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 से डिवाइड हुआ, ये 2 से डिवाइड हुआ, ये 2 से डिवाइड हुआ। तो आप देख पाएंगे यहाँ b प्लस सी बटे 2 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर आप यहाँ देखेंगे ये कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 90 हो। यहाँ देखेंगे a माइनस 2 हो गया। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, इस a माइनस 2 को इधर भेज देंगे, इसको हम इधर ले आते हैं। तो इसको ले आएंगे, ये प्लस का हो गया और 90 उधर बच गया, और ये जो हमारा प्लस में था इसको उधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा b प्लस सी बाई 2। तो आप देख पा रहे होंगे 90 माइनस b प्लस सी बाई 2 को कितना लिखा जा सकता है, a बाई 2 लिखा जा सकता है। तो यही चीज हमने लिखा 90 डिग्री माइनस b प्लस सी बाई 2, कितना इसकी वैल्यू आई, a बाई 2। तो यहाँ पे आ गया cos a बाई 2, यही आपको प्रूव करना था। तो क्या हो गया, राइट हैंड साइड हैंस प्रूव, क्या हो गया, हैंस प्रूव। यही आपको प्रूव करना था, यही आपका प्रूव हो गया। आपका ये एबीसी क्या दिया था, इंटरनल एंगल दिया था। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर थी, यहाँ पुट कर दिया, यही हमारा आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 7, क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपका, और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 प्लस का कॉस 75 डिग्री। उसके बाद से लिखा है इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसको 0 से 45 डिग्री के बीच में लाना है, 0 और 45 डिग्री में लाना है। ठीक है, तो आप देखेंगे बिटवीन 0 एंड 45, 0 45 के बीच में से लाना है, और ये तो 45 से बड़ा है। कैसे लाएंगे तो आपको पता होगा, इसको कैसे लाया जा सकता है। ये दोनों अलग अलग बातें लिखी हैं, ब्रैकेट में नहीं है। आप देखिए इस साइन को क्या लिखा जा सकता है, तो आप बोलेंगे इसको लिखा जा सकता है कॉस, कॉस नहीं, इसको हम लिख सकते हैं साइन, अरे हम इसको लिख सकते हैं साइन 90। अब देखिए इन दोनों को जोड़ने पे 90 तो हो नहीं रहा, यानी कुछ नहीं करेंगे। आपको पता है इसको रेशियो में चेंज करना है। रेशियो में चेंज करने के लिए इसको कितना लिखा जा सकता है, तो आप देखेंगे कि 90 में से कितना कम है, तो 90 में से 23 कम है ना, 23 कम है, तो आप माइनस का 23 कर देंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लिखा जा सकता है। 90 में से 23 करेंगे तो 67 ही आएगा।
इसी तरीके से यहाँ पर कितना लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे cos 90 माइनस का, यहाँ पर कितना लिख देंगे 15 डिग्री लिख देंगे, कितना लिख देंगे 15 डिग्री, तभी तो 90 होगा 15 डिग्री। अब देखिए sin 90 माइनस 23 क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे cos 23 आ जाएगा, cos 23 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन आ जाएगा 15 डिग्री। और दोस्तों यही आपका आंसर है। आपको रेशियो में बताना था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बताना था, और एंगल आपका आना चाहिए था 0 डिग्री से 45 डिग्री। आप देख पा रहे होंगे ये 15 है और ये कितना है, ये 23 है, और ये दोनों 0 से 45 के बीच में लाई करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपके फ्रेंड्स लोग हैं, दोस्त लोग हैं, ये वीडियो आप उनको शेयर कर दीजिए। अगर वो हाई स्कूल में हैं और इस वीडियो का लाभ लेना चाहते हैं तो आप उनको जरूर वीडियो शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की आपको आईडी मिल जाएगी, वहां से अगर आप मैसेज करेंगे तो आपके हर समस्या का समाधान जरूर होगा। दोस्तों हम वीडियो को शायरी के साथ खत्म करना चाहेंगे। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।